दृश्य पाहतोय। संसद परिसराबाहेर समाजवादी पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे। सरकार विरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करत संसद परिसराबाहेर आंदोलन करण्यात येते। अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणाचा निषेध करत आता संसदेबाहेर समाजवादी पार्टीचं हे आंदोलन सध्या सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनादरम्यान संसद परिसराबाहेर समाजवादी पार्टीचं हे आंदोलन सुरू आहे। राम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणात निषेध व्यक्त करत हे आंदोलन सध्या सुरू आहे। त्या आंदोलनात प्रियंका गांधी देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्या आंदोलनात प्रियंका गांधी देखील सहभागी झाल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे। समाजवादी पार्टीचं हे सरकार विरोधात आंदोलन सध्या सुरू आहे। राम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करत आता हे आंदोलन सध्या संसद भवन परिसरात सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। देखिए ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। न तो हाउस में आते हैं, न बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ, तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होना है, जर्नल मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर? देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए? कि दंडित होना चाहिए। इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा? मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना जब पेपर लीक होगा। तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका यह है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है। 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारी है, इसीलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है। ये जो ढांचा बना रहा है हिंदुस्तान में, ये सरकार जो ढांचा बना रही है, प्रॉब्लम उसकी है। एक सवाल सर और है, आपने जो कि पीसी की थी प्रोटेस्टर्स के साथ, अभिजीत दीपके की मां ने क्लेम किया है कि उनके ऊपर दबाव था कि उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन करे, इस डर से वो कुछ दिन के लिए घर छोड़। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं तो नहीं चर्चा कर सकता ना। किसी ने कुछ कहा हो तो कहा हो। क्या अमित शाह को आना चाहिए हाउस में? डिमांड कर रही हैं आप? लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।